हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 23 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसके ऑप्शन है असम में, या मेघालय में, या अरुणाचल प्रदेश में, या नागालैंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 8 मार्च को, 10 दिसंबर को, या 5 जून को, या 22 अप्रैल को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, या गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोध गया किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, या बौद्ध धर्म से, या सिख धर्म से, या हिंदू धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से बोध गया संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 5 सितंबर, 11 नवंबर, या 14 नवंबर को, या 2 अक्टूबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और यह प्रश्न हर एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये ऑप्शन है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, या साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, या शांति के क्षेत्र में 1979 में, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, कर्णभट्ट, विशाखदत्त, या कल्हण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, या ऑप्शन सी मराठों और अहमद शाह अब्दावली, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जिनेवा में, या वाशिंगटन डीसी में, या न्यूयॉर्क में, या पेरिस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु का है, या आंध्र प्रदेश, या केरल, या कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य का ओणम प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसके ऑप्शन है स्पेन का, या पुर्तगाल का, या फ्रांस का, या ब्रिटेन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, कनाडा, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या रूस। इसका सही जवाब है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा में, या छत्तीसगढ़, झारखंड, या मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में। भारत में कोयला सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बैसाखी मुख्य रूप से किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? इसका ऑप्शन है हिंदू धर्म का, सिख धर्म का, या जैन धर्म का, या पारसी धर्म का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैसाखी सिख धर्म का मुख्य रूप से त्योहार है।
अगला प्रश्न है, नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? ये ऑप्शन है भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, लाला लाजपत राय या सुभाष बोस को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शन है विज्ञान और तकनीकी के लिए, या ऑप्शन बी खेल खून के लिए, या पत्रकारिता के लिए, या सिनेमा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन है टीबी मावलंकर, या सुकुमार सेन, या टी.एस. शेषन, या बी.एस. रमादेवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, कौन सा महान मुगल सम्राट अनपढ़ था? इसके ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, या शाहजहां, या अकबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर। ये अकबर अनपढ़ यानी अकबर अनपढ़ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, या 8 राज्यों से, या 9 राज्यों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है स्थल, या वीर भूमि, या विजय घाट, या राजघाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजघाट। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है सारनाथ में, या बोध गया में, या कुशीनगर में, या लुम्बिनी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया में। अगला प्रश्न है, 22/1923 में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने, या मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, या लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 22/1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 ईस्वी, या 1857, 1942 ईस्वी, या 1947 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न है, 22/1999 में कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ये ऑप्शन है भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार के बीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच 22/1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान मौर्य मंत्री चाणक्य होटल का दूसरा नाम क्या था? ये ऑप्शन है विष्णुगुप्त, या भद्रबाहु, या मेगस्तीज, या वसुमित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था। इसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्न को करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1914, या 1918 को, या 1939 को, या 1945 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक सबसे चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है पोलारिस, या अल्फा सेंटोरिस, या डॉग स्टार, या प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉग स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये ऑप्शन है चिल्का झील,
या बुलर झील या लोकटक झील या समय झील? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 एक में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रांस साइबेरियन रूट रूस का। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है गोबी, थार, सहारा या अटाकामा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन केटू क्या है? इसके ऑप्शन है एक नदी है या एक झील है या एक पर्वत शिखर है या एक ज्वालामुखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, आंवला, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। आंवला, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से या विटामिन बी1 या विटामिन सी की कमी से या विटामिन के की कमी से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख फसल त्योहार है? इसके ऑप्शन है केरल का या कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख फसल त्योहार है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये ऑप्शन है मदर टेरेसा या आचार्य विनोबा भावे या रविन्द्रनाथ टैगोर या सी रमन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसके ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ या तेंदुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है राजघाट या शांतिवन या विजय घाट या किसान घाट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक और प्रशासन पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी? इसके ऑप्शन है मेगस्थनीज, बाणभट्ट ने या चाणक्य कौटिल्य ने या विशाख दत्त ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाणक्य कौटिल्य ने राजनीति और प्रशासन पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? इसके ऑप्शन है बकिंघम पैलेस या वेटिकन सिटी का महल जो रोम में है या राष्ट्रपति का भवन या द विंटर पैलेस? का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी का महल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गिरवन या सुंदरवन या मानसूनी वन या तटीय वन? का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरवन। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ऑप्शन है आजाद हिंद फौज या गदर पार्टी की या फॉरवर्ड ब्लॉक की या स्वराज पार्टी की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या मैकमोहन रेखा या मैकीनॉट रेखा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की लोकप्रिय उपाधि किसे दी गई थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह को, अजय सिंह को या लाला लाजपत राय को या बिपिन चंद्र पाल को। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की लोकप्रिय उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? ये ऑप्शन है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी या महानदी या नर्मदा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी अपनी धारा मार्ग बदलने के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसे बिहार का सुख भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है गंडक नदी या कोसी नदी या स्वान नदी या घाघरा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है एशियाई शेर या एक सींग वाला गैंडा, जंगली हाथी या बाघ के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या बलदेव सिंह या बी.के. कृष्णन मेनन या जॉन मथाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन है 1853 या 1857, 1905 को या 1885 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1853 में। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले दिया था। और अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।